जय हिंद जवानों, कैसे हो? उम्मीद है कि मां भारती के लाडले पूरे जोश और जुनून के साथ तैयारी में जुटे होंगे। कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफों के आगे, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ बैठी है। इसलिए मेरे भाई, माँ बाप के उस संघर्ष को सम्मान दिलाना है। माँ बाप ने जो वर्षों से हमारे लिए संघर्ष किया है, इसलिए एग्जाम नजदीक है, समय कम बचा है, दिन रात आपको एक करनी पड़ेगी, तब जाकर वो मंजिल अपने को मिल पाएगी। इसलिए मेरे भाई, कड़े मेहनत करो, रेगुलर करो। और जो ये मिनी शो लेके आ रहा हूं मैं, हर मिनी शो को आप देख के जाओ। इसलिए जो आज का मिनी शो होगा ना, वो होगा यानी विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, यानी किसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इससे रिलेटेड अपन का ये छोटा सा 10 मिनट का ये वीडियो होगा। तो सर, पहला है पोमोलॉजी। क्या है मेरे भाई? पोमोलॉजी। बिल्कुल मेरे भाई, इनको सबको याद करके जाना है। जितने भी हमने मिनी शो लेकर आ रहे हैं ना, इनको कंप्लीट को देख के जाना है, और आपके एग्जाम तक ये मिनी शो चलते रहेंगे। सर, पहला है पोमोलॉजी। क्या है मेरे भाई? पोमोलॉजी। सर, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सर, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है सर पेडोलॉजी। क्या है मेरे भाई? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में सर किसका अध्ययन किया जाता है? मेरे भाई, मृदा या मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। यानी मृदा, आपको सवाल बन जाए कि मृदा या मिट्टी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो सर आपका आंसर क्या होना चाहिए मेरे भाई? आंसर आपका होना चाहिए गोली की रफ्तार की तरह होना चाहिए। वो भी क्या हो जाएगा? पेडोलॉजी। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। क्या है मेरे भाई? पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी वर्ड से ही अपने को पता चल रहा है, यानी रोगों की प्रकृति, उपचार का अध्ययन किया जाता है। तो सवाल बन जाए कि रोगों की प्रकृति या उपचार का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर, बिल्कुल हमारा आंसर होगा पैथोलॉजी। इसके बाद है साइटोलॉजी। क्या है मेरे भाई? साइटोलॉजी। सर, ये तो बिल्कुल हमने पढ़ रखा है, यानी जीव कोशिका या कोशिका का अध्ययन क्या होता है? साइटोलॉजी। आपको सवाल बन जाए, सर कोशिका की खोज किसने की थी, तो क्या बताना है मेरे भाई? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सर, इसने मृत कोशिका की थी, तो जीवित कोशिका की बता देना। सर, ल्यूवेन हुक ने की थी। उसके बाद है साइकोलॉजी। क्या है मेरे भाई? साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है ना, वो किस शाखा में किया जाता है? साइकोलॉजी में। उसके बाद है सिस्मोलॉजी। क्या है मेरे भाई? सिस्मोलॉजी यानी भूकंप का अध्ययन कहाँ किया जाता है? भूकंप का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? सिस्मोलॉजी। उसके बाद आ जाएगी सर सर्पेटोलॉजी, यानी सर्पे। सर्पे से ही पता चल रहा है, बिल्कुल। क्या है मेरे भाई? सांपों का अध्ययन। तैयारी मेरे भाई रेगुलर कंटिन्यू करनी है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। उसके बाद हो जाएगा हर्पेटोलॉजी। सरीसृप और उभयचर दोनों का जो अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, वो हो गई मेरे भाई क्या? हर्पेटोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमेटोलॉजी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्या है? हिमेटोलॉजी यानी जो रक्त या ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में अपन लोग करते हैं ना मेरे भाई, उसको अपन क्या बोलते हैं? सर, हिमेटोलॉजी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई हिमेटोलॉजी। ये सवाल बन सकता है। अध्ययन अध्ययन से रिलेटेड भी पेपर में लगभग 1 से 2 सवाल हर पेपर में पूछे हुए हैं, इसलिए उसी पेपर का एनालिसिस करके अपन ये मिनी शो लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट है हिपेटोलॉजी। यानी इसमें आप सस्पेंस हो जाए, सर हिमेटोलॉजी और हिपेटोलॉजी। तो मेरे भाई, जो हिपेटोलॉजी है ना, वो तो किसका अध्ययन है? यकृत का अध्ययन है। इससे पहले अपन ने अभी पढ़ा है हिमेटोलॉजी, वो किसका अध्ययन है? सर, ब्लड का अध्ययन है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हिपेटोलॉजी यानी यकृत का अध्ययन, और हिमेटोलॉजी यानी हिमेटोलॉजी। ये हो गया मेरे भाई रक्त का अध्ययन। क्या हो जाएगा? रक्त का अध्ययन है ना, वो होता है हिमेटोलॉजी। और हिपेटोलॉजी किसका हो जाएगा? लीवर या यकृत का अध्ययन हो जाएगा। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किससे है मेरे भाई? उत्तकों के अध्ययन से। किससे रिलेटेड है? सर, उत्तकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? सवाल बन जाए तो सर बिल्कुल हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। सर, क्या जवाब दोगे? हिस्टोलॉजी।
सर नेक्स्ट है सेरीकल्चर। क्या है मेरे भाई? सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन का जो अध्ययन किया जाता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। यानी विज्ञान के जिस शाखा में अपन रेशम उत्पादन का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? सेरीकल्चर। आपको पूछ ले सर विटीकल्चर, तो विटीकल्चर का सर बता देंगे। क्या बता देंगे? अंगूर की खेती का जो अध्ययन किया जाता है ना, उसे मेरे भाई क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। तो मेरे भाई आपको हर एक मिनी शो को देख के जाना है। सर न्यूरोलॉजी बिल्कुल नर्व सिस्टम से रिलेटेड है सर। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या हो जाएगा मेरे भाई? न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है सर? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी का अध्ययन यानी हृदय का जो अध्ययन किया जाता है। आपका सवाल बन जाए सर हृदय का जो अध्ययन है ना, वो विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर? कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट है सर इकोलॉजी, यानी इको वर्ड से ही आपको पता चलना चाहिए, यानी इकोसिस्टम। यानी इकोलॉजी का अध्ययन यानी जो पर्यावरण का अध्ययन है ना, वो किस शाखा में करते हैं अपन? इकोलॉजी। किस शाखा में करते हैं मेरे भाई? इकोलॉजी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से देख के जाना है। उसके बाद आ जाएगा ओलेरिकल्चर। क्या है मेरे भाई? ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर में क्या हो जाएगा? सब्जियों की कृषि का जो अध्ययन किया जाता है ना मेरे भाई, वो किस में किया जाता है? ओलेरिकल्चर में। नेक्स्ट है सर ओस्टियोलॉजी। बिल्कुल मेरे भाई शब्द से ही पता चल रहा है, शब्द से ही पता चल रहा है। यानी ओस्टियोलॉजी का जो अध्ययन है ना, हड्डियों का जो अध्ययन किया जाता है ना, वो किस शाखा में करते हैं अपन? वो करते हैं मेरे भाई ओस्टियोलॉजी में। किस में करते हैं? बिल्कुल सर ओस्टियोलॉजी में करते हैं। हमने एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल रट्टा मार लिया है, और अब की बार हम बिल्कुल 100% फौजी बन जाएंगे। बिल्कुल मेरे भाई माँ बाप के वो सपने आपको हमेशा पूरे करने हैं, क्योंकि माँ बाप का जो वर्षों का संघर्ष है, उस संघर्ष को आपका सम्मान दिलाने का काम है मेरे भाई। उसके बाद है आर्निथोलॉजी। क्या है मेरे भाई? आर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का जो अध्ययन किया जाता है ना, पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वो क्या होता है मेरे भाई? आर्थियोलॉजी। क्या बोलोगे? आर्निथोलॉजी। उसके बाद है सर एंथोलॉजी। क्या है मेरे भाई? एंथोलॉजी। बिल्कुल ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे भाई? एंथोलॉजी यानी पुष्पों का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं, उस शाखा को अपन क्या बोलते हैं सर? एंथोलॉजी बोलते हैं। एपिकल्चर यानी मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा में अपन करते हैं, यानी मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं सर? एपिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है सर एंटोमोलॉजी। क्या है मेरे भाई? एंटोमोलॉजी से ही अपने को पता चल रहा है सर क्या? सर कीट पतंगों का अध्ययन जिस शाखा में अपन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। सर फाइकोलॉजी बता दीजिए। बिल्कुल मेरे भाई ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइकोलॉजी, यानी जिस शैवालों का अध्ययन जिस शाखा में अपन करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। उसके बाद है मेरे भाई माइकोलॉजी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी यानी कवकों का अध्ययन जिस शाखा में अपन करते हैं विज्ञान की, उसे मेरे भाई क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। उसके बाद है मेरे भाई डर्मेटोलॉजी। क्या है सर? डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा का जो अध्ययन किया जाता है ना, वो विज्ञान की जिस शाखा में अपन करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। उसके बाद आ जाएगा मेरे भाई एस्ट्रोनॉमी। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलीय पिंडों का जो अध्ययन किया जाता है जिस शाखा में अपन करते हैं उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इसलिए मेरे भाई आप डेली हमेशा जो अपन ये मिनी शो लेके आते हैं, इस हर मिनी शो को आपको देखना है। आपके हर सवाल हर डाउट मेरे भाई क्लियर हो जाएंगे, यानी आपका एक तरीके का जो रिवीजन है ना, वो रिवीजन ही चल रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जवानों।